सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोदी का आज हैदराबाद दौरा, मादिगा तबके की हमजहत तरक्की का किया वादा। दीपावली के बाद बीजेपी का मंशूर किया जाएगा जारी, बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी का ऐलान। चंद्रायन गुट्टा में मजलिस की इंतखाबी रैली, बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर की तनकीद। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत का कर रही है खातिमा, सनतनगर की कांग्रेस उम्मीदवार नीलिमा का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद का दौरा किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एमआरपीएस की जानिब से मुनक्किदा रैली से खिताब करते हुए बीआरएस और कांग्रेस पार्टी पर जमकर तनकीद की। कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना में बीआरएस के इख्तिदार पर आने के बाद एससी तबके से ताल्लुक रखने वाले कायद को वज़ीर आला बनाने और एससी तबके की आवाम को 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया गया था, लेकिन इस वादे पर अमल नहीं किया गया। मोदी ने मादिगा तबके को तयक़ुन दिया कि वो उनकी तरक्की के लिए मुअस्सर इक़दामात करेंगे। मादिगा समुदाय के मेरे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, तेलंगाना के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के बीच आना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है और त्योहार के इस माहौल में जब हम अपने परिवार के बीच होते हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। मैं तेलंगाना के दलित समुदाय का, तेलंगाना के मादिगा समुदाय का इस विशेष आयोजन में अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे छोटे भाई कृष्णा का आभारी हूं। मैं आप सबका भी आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे इतनी आत्मीयता से इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। ना कुटुंब सभ्युलारा, आजादी के बाद आपने देश में बहुत सी सरकारें देखी है। हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है, वंचितों को वरीयता देना है। बीजेपी जिस मंत्र पर चलती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तेलंगाना में जारिया माह की 30 तारीख को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी मुसलसिल 3 दिनों तक लगातार तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस महीने की 25 तारीख को करीमनगर और 26 को निर्मल में जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा 27 नवंबर को हैदराबाद में उनका एक रोड शो भी होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की जीत यकीनी है। इन्होंने बीजेपी मीडिया सेंटर में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि दीपावली के बाद बीजेपी का मंशूर जारी किया जाएगा। హైదరాబాద్ నగరానికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు
రానున్నారు. ఈరోజు పెరేడ్ గ్రౌండ్లో జరుగుతున్నటువంటి అణగారిన వర్గాల విశ్వరూప మహాసభలో ప్రధానమంత్రి గారు పాల్గొంటున్నారు. వారు కొద్దిసేపట్లో హైదరాబాద్లో పాల్గొని పరేడ్ గ్రౌండ్లో జరుగుతున్నటువంటి భారీ బహిరంగ సభలో వారు ప్రసంగించనున్నారు. ఆ తర్వాత రాత్రికి తిరిగి వారు ఢిల్లీకి వెళ్తారు. నేరుగా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బహిరంగ సభ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వాళ్ళు వెళ్తారు. వారు తిరిగి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరొక 2-3 రోజుల పాటు పర్యటించేటువంటి అవకాశం ఉంది. వారు 26-27 తేదీల్లో तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। इस तेलुगु रियासत में जारिया माह की 30 तारीख को रायदही होने वाली है, जिसके लिए इंतखाबी मुहिम चलाने वाले पार्टी के सरकर्दा लीडरों ने एक मरतबा फिर तेलुगु रियासत पर तवज्जो मरकूज की है। जराये के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक मरतबा फिर रियासत का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बताया जाता है कि एआईसीसी ने कांग्रेस के सीनियर लीडरों की इंतखाबी मुहिम के लिए शेड्यूल तैयार किया। साथ ही पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वाले प्रोफेसर कोदंडाराम सदर तेलंगाना जना समिति, सरकर्दा सहाफी तीनमार मल्लन्ना, शर्मिला सदर तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस और सीपीआई लीडरों की इंतखाबी मुहिम के लिए कांग्रेस की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। कांग्रेस बड़े पैमाने पर जलसों के एहतमाम का मंसूबा भी रखती है। समझा जाता है कि कल तक स्टार कैंपेनर्स की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा के रियासत नगर में एमआईएम की जानिब से इंतखाबी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस जलसे से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद की है। इन्होंने कहा कि कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया, इसलिए चंद्रायन गुट्टा की आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों में सबसे ज़्यादा भारी अक्सरियत से अकबरुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाएं और मजलिस की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों पर रोशनी डालें। इस जलसे में मजलिस के कारपोरेटर सुदूर व मुतमदीन के अलावा पार्टी के दीगर सरगर्म कारकुनों के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि 30 नवंबर के दिन असेंबली इंतखाबात की रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा से अपना उम्मीदवार बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को आपने अल्लाह के फजल करम से 1999 के असेंबली इलेक्शन से उनको आपने हर इलेक्शन में कामयाब और कामरान किया और उन्होंने हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा की आवाम के लिए बहुत मेहनतें की, जुस्तजू की, बहुत सी कुर्बानियां उनको देना पड़ा, बल्कि चंद्रायन गुट्टे की आवाम और गरीब आवाम की तरक्की के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। मगर इसके बावजूद भी अकबरुद्दीन ओवैसी हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे की आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और यही मोहब्बत का नतीजा है कि आप देखते हैं कि हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर तालीमी इदारों का स्कूल जो कायम किए हैं उसमें हजारों गरीब खानदान के तलबा और तालिबात फ्री में तालीम हासिल करते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी भी पार्टी के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर तनकीद की। कहा कि किसी ने मुझे बताया कि मेरी तस्वीर लगाकर मुझे काजी बनाया गया और ये दिखाया गया है कि मैं कांग्रेस और टीआरएस की यानी कि बीआरएस की शादी करवा रहा हूं। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तस्वीर तेलंगाना में नहीं चल रही है, इसीलिए वो बैरिस्टर ओवैसी की तस्वीर लगाकर काम चला रहे हैं। अरे प्यारे, मैं क्या सबका दूल्हा भाई हूँ? क्या मैं सबका भाईजान हूँ? कि हर कोई बोलता है कि नहीं मेरे अजीज दो, अब तो बीजेपी के लिए कार्टून बनाया। मुझे किसी अखबार के सहाफी ने कहा कि मेरी फोटो डाल दिए, मुझे खाजी बना दिए। मुझे खाजी बनाकर ये बताया जा रहा है कि मैं कांग्रेस और टीआरएस की शादी कर रहा हूं। अरे एक में परेशान हूं बाबा, मैं कहा खाजी बन सकता हूं, मगर फोटो में नहीं डाले तो मालूम हुआ मोदी की फोटो अब काम नहीं कर रही तेलंगाना में बीजेपी के लिए। तो मालूम हुआ कि असदुद्दीन की फोटो लगाए तो भी इनको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। लगाओ प्यारे, जब मेरी फोटो तुम्हारे मोदी की फोटो काम में नहीं आ रही, मेरी फोटो तुम लगाने पर मजबूर हो गए, तो मालूम हुआ कि हम भी तुम्हारे दूल्हे भाई हैं। अरे क्या आप बताइए, कोई तरीका है इस उम्र में कार्ड के ऊपर मेरी फोटो डालना? अरे जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके घर में कोई नहीं है, बीजेपी वालों उनका कुछ करो तुम। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने कारवान असेंबली हलके के क़िरा स्कूल, महबूब कॉलोनी, तालागड्डा और दीगर मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार व रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। नामपल्ली मजलिस के रुकने असेंबली व याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने आज याकूतपुरा असेंबली हलके के शाहजहां फंक्शन हॉल, अमान नगर के अतराफ व अकनाफ के इलाके जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और असेंबली इंतखाबात में मजलिस के हक में वोट देने की अपील की, जिस पर आवाम ने जगह जगह उनका इस्तकबाल किया। इस पैदल दौरे में मजलिस के यूथ लीडर यासिर अरफात के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद शहर के सनत नगर हल्के असेंबली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर नीलिमा मुकाबला कर रही हैं। इन्होंने आज मुनसिफ टीवी से बात करते हुए अपनी कामयाबी का दावा किया और आवाम से कांग्रेस के वादों को पूरा करने का भी तयक्कुन दिया। इस बार डॉक्टर नीलिमा पर कांग्रेस ने दांव खेला है और डॉक्टर नीलिमा बहुत आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। सीधा उन्हीं से बात करेंगे। मैम, इस बार कांग्रेस ने आप पर यहाँ पर भरोसा जताया है, क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती आपके सामने है अगर देखा जाए, क्योंकि वो एक यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं और यहाँ से विधायक भी हैं, श्रीनिवास यादव की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लगता है कि वाकई एक चैलेंज है? चुनौती है। चुनौती ये है कि हम डेमोक्रेसी को कैसे सेव करें, जो प्रजातंत्र है हमारा उसको कैसे सेव करें बीआरएस के पॉलिटिशियन से, क्योंकि वो डरा के धमका के वोट लेते हैं। वो वोट आने के पहले बोलते हैं कि हम जीत गए। किस हामी से बोलते हैं वो, किस गारंटी से बोलते हैं वो? इस चुनौती को मैं स्वीकार करती हूँ कि इस बार हम दिखाएंगे राजनीति कैसे साफ तरीके से करा जा सकता है। हम ये दिखाएंगे कि माइनॉरिटीज को डरा के धमका के आप जो राजनीति करते हैं वो कैसे गलत है और सही राजनीति कैसे होता है। उनकी अच्छाई, उनके लिए कुछ करें, माइनॉरिटीज के लिए उनकी सहूलियतें बढ़ाएं, वो कैसे करेंगे, ये हमारे सामने चुनौती है। और इस पे कांग्रेस हमेशा पिछले 100 साल से महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर चली है और इस बार भी वो पूरी तरह इस पे खरी उतरेगी। कहा जाता है कि कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन दिया था माइनॉरिटीज़ के लिए, 12% रिजर्वेशन केसीआर ने देने का वादा किया, लेकिन उसको अमल नहीं कर पाए अब तक। क्या लगता है कि कांग्रेस जो चुनौती है खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए, उन पर खरा उतर पाएगी यहाँ पर? बिल्कुल। हमारी कल जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आई है आप उसको देख सकते हैं। ऐसे हमने पॉइंट्स उसमें डाले हैं जो आज की नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी माइनॉरिटीज़ में बहुत फायदेमंद होंगी। कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी है और कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी होगी। हमें बस ये देखना है,
हमें नहीं, जब हम बोलती हूँ तो हम सारे जो लोग हैं, हमें बस ये देखना है कि जो पार्टीज झूठे वादे करते हैं माइनॉरिटीज को, जो उनको गुमराह करते हैं माइनॉरिटीज को, उससे कैसे हम दूर रहें, उनसे कैसे बच के रहें। और जो मंत्री यहाँ के स्थानिक, आप जो कह रहे थे बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज एरिया में क्या डेवलपमेंट किया है उसको देखिए, उसमें बताइए कि क्या लोगों का रिएक्शन है, कितना गुस्सा है लोगों में। और जब लोग अपना गुस्सा दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमें साफ पीने का पानी दीजिए, बोलते हैं कि हमारे घर महफूज रखिए, बोलते हैं कि हमारे, जब लोग बोलते हैं, जब पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे टूटे फूटे घरों में ना जाएं, तब उनको डराया जाता है। बीआरएस के लोग उनको डराते हैं। अलाउद्दीन कोठी में होता है, डीएमवी कॉलोनी में होता है, बेगमपेट के इलाकों में होता है, जहां जहां माइनॉरिटीज हैं, डराना एक तरीका बन गया है बीआरएस गवर्नमेंट का। आप बताइए, इसको हम एक पावरफुल आदमी का पावर दिखाना कहेंगे या फिर एक डेमोक्रेसी कहेंगे? तो इसी बात का इस बार निर्णय होगा इस इलेक्शन में कि डरा के जीता जाता है या मोहब्बत से। राहुल गांधी जी ने बताया हमें, हम कांग्रेस एक मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, लोगों की मोहब्बत, उनकी दिल जीतेंगे, फिर इलेक्शन जीतेंगे। बड़ा सवाल, यहाँ जब CWC की मीटिंग हुई थी, कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा था यहाँ पर, और उन्होंने कई गारंटियों का ऐलान किया था, क्योंकि अभी कर्नाटक का चुनाव आपने हाल ही में जीता है। कर्नाटक का चुनाव के बाद तेलंगाना चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है। क्या लगता है कि अगर सरकार बनती है तो वो गारंटियाँ आप यहाँ पर सही से बिल्कुल उतार पाएंगे? कर्नाटका गवर्नमेंट बनने के एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी गारंटीज जो इलेक्शन में बोले थे वो सारे फुलफिल हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि कांग्रेस जो करता है, जो कहता है वो करता है। किसी और पार्टी से हमें कंपेयर ना करें। हम बीआरएस पार्टी नहीं है कि 9 साल में एक गवर्नमेंट की जॉब नहीं दे पाए। 9 साल में बीआरएस पार्टी ने पेंशन्स नहीं दिए। 9 साल में बीआरएस पार्टी ने राशन कार्ड्स नहीं दिए। 9 साल में बीआरएस पार्टी और मंत्री तलसानी ने इस सनत नगर में जो डबल बेडरूम घर थे अपने लोगों को दिए, गरीबों में नहीं बांटे। हम बीआरएस पार्टी से कंपेयर नहीं कर सकते कांग्रेस को। हम जो कहते हैं वो करते हैं और कर्नाटका इसका प्रतीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 साल से एक ही विधायक हैं, इस बार जो है आप उनको एक फाइट में अपने आप को देख रही हैं। क्या लगता है कि कितने वोटों से आप जीत पाएंगी? और क्योंकि आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो क्या वाकई आपके लिए एक चुनौती है? एक्चुअली बिकॉज मैं एक महिला कैंडिडेट हूँ, तलसानी जी के लिए चुनौती है, क्योंकि महिलाएं बीआरएस की ज्यादातर नेताओं को दिखती नहीं है। और यहाँ भी यही सच्चाई है। सनत नगर में भी महिलाओं के लिए क्या किया गया है? कुछ भी नहीं। सनत नगर की महिलाएं पहली बार घरों से बाहर निकल के, अपने कामों से बाहर निकल के हमारे साथ चल रही हैं, ये कह के कि हमें ये चाहिए, ये क्यों नहीं मिला। ऐसे बहुत उनके तकलीफें हैं, ऐसे बहुत उनकी बातें हैं जिसके लिए सुनने के लिए ना तो तलसानी जी के पास टाइम था। 9 साल में एक बार भी उन्होंने महिलाओं को क्या देना चाहिए कभी नहीं बोला, कभी नहीं दिया। बतुकम्मा के लिए जो 2 साड़ियां देते हैं, इस बार वो महिलाएं वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है, इस हाल में है। तो जब आप हमें पूछते हैं कि महिला के वजह से हमें चुनौती है, ये सोचना कि महिलाएं वीक है उनको चुनौती मिलेगी, ये गलत है। महिलाएं स्ट्रांग है, उनकी शक्ति है, और इस बार तलसानी जी को महिलाओं से चुनौती है। डॉक्टर नीलिमा हमारी साथ थी और वो अपनी जीत को कहीं ना कहीं लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं, और उनका कहना है कि सनत नगर से इस बार हमें कांग्रेस को नहीं बल्कि बीआरएस को एक मजबूत चुनौती मिलने वाली है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। तेलंगाना की तमाम 119 असेंबली हलकों में 2327 उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। तमाम अहम जमातों बीआरएस और कांग्रेस और बीजेपी को बागी उम्मीदवारों का सामना है। जुमा को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस एक ही दिन में 1198 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगियों को दाखिल किया, जबकि इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मुतल्ला किया कि जुमा को दोपहर 3 बजे तक कुल 2327 उम्मीदवारों ने 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। 13 नवंबर को उन नामजदगियों की तनकी होगी और 15 नवंबर तक दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। रुकने असेंबली मेदक पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने चिन्ना शंकरमपेट मंडल के मालवपल्ली गांव में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम ने बुनाल और बतकम्मा के साथ रुकने असेंबली का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और
तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की। बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी कायदीन ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर वो बीआरएस के उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हक में वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने पर जोर दिया। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन वो बीआरएस पार्टी लीडर इम्तियाज इसहाक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस कामयाबी हासिल करते हुए हैट्रिक कायम करेगी। इन्होंने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को एक भोंडा मजाक करार देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो अक़लियती अकामती स्कूल्स और ओवरसीज स्कॉलरशिप को खतरा लाहक होगा। निर्मल जिले के खानापुर में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जॉनसन नाइक की मौजूदगी में करीम कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले वासे खान और फैसल खान के अलावा दीगर नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जॉनसन नाइक ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के साबिक जेडपी वो को ऑप्शन मेंबरान डॉक्टर चांद पाशा और सीनियर कायद अनीस अहमद खान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के एमएलसी डंडे विठल और साबिक एपीपीएससी मेंबर सीनियर बीआरएस पार्टी के रियासती कायदीन पेडपल्ली रविंदर राव ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। महबूबनगर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस के उम्मीदवार वो साबिक रुकने असेंबली यानम श्रीनिवास रेड्डी ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के साथ ही जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएगी ताकि माइनॉरिटी, बीसी, एससी, एसटी और दीगर तबकात की तादाद को मालूम किया जा सके। इसी के मुताबिक फलाही स्कीम्स और सियासत में इनको मौके फराहम किए जाएं और इस मर्दमशुमारी की वजह से तालीमी मैदान व सरकारी मुलाजिमतों में भी इंसाफ मिलेगा। श्रीनिवास रेड्डी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने यह कहा था कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हर साल 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च किए जाएंगे, लेकिन 1000 करोड़ की जगह 100 करोड़ भी खर्च नहीं हुए। इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के जरिए हर साल 4000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आजम मोदी का आज हैदराबाद दौरा, मादिगा तबके की हमाजहत तरक्की का किया वादा। दीपावली के बाद बीजेपी का जारी किया जाएगा मंशूर, बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी का ऐलान। चंद्रायन गुट्टा में मजलिस की इंतखाबी रैली, बैरिस्टर ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर की तनकीद। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलकर नफरत का कर रही है खातिमा, सनतनगर की कांग्रेस उम्मीदवार नीलिमा का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।